हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। पूरे देश को झूठ और भ्रम में, जुमलों में ऐसा फंसा के रखा गया है कि पूछिए मत। कि हम देश के बहुत जिम्मेदार हैं और देश के 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, मेरे भाइयों और बहनों, और देश से मुझे बड़ा प्यार है। आप सब लोगों की वजह से मैंने घर छोड़ा, देश पहले, भारत मत। ऐसा देख करके लगता है कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन हकीकत देखिए, जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जब जब इस देश के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है, तब तब ये लोग गायब रहे हैं। हम लोग तो सुनते हैं कि आजादी की लड़ाई में तो ये लोग गायब थे, ये तो सुनते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखें, जब देश में इतने सारे बच्चे नीट के, उनके परिवार परेशान हैं और ये कहते हैं कि ये सब हमारा परिवार है, तब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। ये राष्ट्रवाद, ये देश के लिए समर्पित, ये 18-18 घंटे किसके लिए काम कर रहे हैं? अपना परिवार जिसे आप कहते हैं, उसके लिए मुसीबत की घड़ी में आप खड़े नहीं हो सकते, आप चू नहीं कर सकते, तो किस चीज का 56 इंच, कौन सा डंका बाबू हो आप? मतलब सिर्फ पेपरों में छप जाना और न्यूज में वो अपनी मीडिया में जबरदस्ती अपनी वाहवाही तारीफ करा लेना है, बस इसकी वजह से आप यहाँ देश घूम आए, वहां घूम आए, वहां से मेडल लटका लिया, वहां से कंबल ओढ़ के चले आए, यहाँ छप गए कि हम बहुत बड़े। तो क्या करें ऐसे बड़े का? बहुत सारे लोग ऐसे बड़े होते हैं। जब आप देश के सामने आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से नीट पेपर का ये चल रहा है, कितने बच्चों ने ये किया, कौन अनशन में बैठा हुआ है ना, बच्चों की मांग है, लेकिन भाई साहब को कोई कोई चिंता नहीं। अरे सच्चा झूठा जो भी आपके मन में था, आप देश के मुखिया हो, आप आकर के बोल नहीं सकते? किसान आंदोलन में है, हजारों किसान साल भर तक बैठे रहे, भाई साहब की जू नहीं रहेंगी। हम कह रहे हैं जो भी है, अच्छा बुरा, वो गलत लोग हैं, आप आओ तो सामने से बात तो करो, संवाद तो करो। भाई साहब चुप, विदेश घूम रहे हैं, ये देश घूम रहे हैं, वहां लटका रहे हैं ये 30 साल पुराना मफलर और ये मेलोडी और ये फलाना डिमाका है। गुस्सा आता है। आज देश में दूसरी तरफ जहां पर है, चुनाव के पहले आप मंदिरों में जाकर के पड़े रहते, तो सब ठेकेदार और मंदिर बनाएंगे, ये राम के दुश्मन और जय श्री राम वो फलाना हम ही बनाएंगे, और देखिए 500 सालों में ये कर दिखाया, वो कर दिखाया। अब जब देश में उसी मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी होती है, तब आप चुप बैठे रहते हैं। एक शब्द पूरे देश ने कहीं सुना? जो भी हो, आपका बोलना फर्ज तो बनता है। देश के प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है? जब भी देश में कोई बड़ी घटना चीजें होती हैं, तो देश का प्रधानमंत्री आकर के जनता को संबोधित करता है, तो जनता को लगता है कि नहीं, हमारा मुखिया, हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री की मुसीबत के समय हमेशा छोड़ करके भाग गए। जिन लोगों को नहीं याद होगा, कोविड के समय जब सेकेंड लहर आई थी, 1.5 महीने तक पूरी सरकार गायब थी। जब थोड़ा मामला शांत हुआ तब ये निकल करके आए। उसके पहले ये बंगाल में चुनाव और बगैर मास्क वाली रैलियां कर रहे थे। तो जब जब देश के ऊपर मुसीबत आए, समस्याएं आए, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, और एक पेड़ मां के नाम, मतलब बेवकूफ बनाने का हद है? ये जंगल किसके हैं? देश के हैं। देश क्या है? ये जंगल, जमीन, ये समस्याएं, यही तो देश है। इसको छोड़ करके आप भाग जाते हो और इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए एक पेड़ मां के नाम, भारत माता की जय श्री राम, बस इमोशनल कैप्चर कर लो सबको। प्रैक्टिकली कहीं पर कुछ ना दिखे, कुछ ना हो। आज देश जानना चाहता है कि जो इतना बड़ा देश भर में अलग अलग मंदिरों में घपले घोटाले चीजें जो हो रही, हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या मत है? आगे के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया है कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो? एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह रोज नई नई खबरें आ रही हो, हमारे प्रधानमंत्री चुप है। हम कैसे अपना मान लें? हमारी मुसीबत के समय, हमारी जरूरत के समय जब नहीं खड़े हुए। एथेनॉल का मसला चल रहा है कि पूरे देश के लोग कि किसी की गाड़ी खराब हो रही, किसी के ये हो रहा है, 20% जबरदस्ती जो कुछ भी है, और वो बेचारे गडकरी जी आए दिन आकर के रोज नई नई सफाई दे रहे हैं, नया नया बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गायब, चुप। आप देश के जिम्मेदार लोग हो,
सबसे मुखिया हो, आपको आकर के सामने बयान देना चाहिए। आपके बात पे लोग भरोसा करते हैं? लेकिन मेन मुद्दे पे चुप। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।